नमस्कार दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता। वे महादेव के शिष्य होने के साथ साथ उनके एक परम भक्त भी थे। शुक्राचार्य भृगु ऋषि की संतान थे और उनकी माता का नाम दिव्या था, जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। शुक्राचार्य के बचपन का नाम उशनस था। भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय एक लीला के दौरान शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई थी, जिसके कारण इनको एकाक्ष भी कहा जाता है। शुक्राचार्य पहले अंगिरस ऋषि के शिष्य थे, लेकिन अंगिरस ऋषि अपने पुत्र बृहस्पति और इनमें पक्षपात करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अंगिरस ऋषि का साथ छोड़ दिया और बाद में स्वयं भगवान शिव के शिष्य बनने का सौभाग्य शुक्राचार्य को प्राप्त हुआ। महादेव की कृपा से ही भगवान शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। बुद्धदेव भी शुक्राचार्य के शिष्य थे। शुक्राचार्य को नवग्रह देवताओं में भी स्थान प्राप्त है। शुक्राचार्य की दो पत्नियां थी, जिनका नाम जयंती और गो था। शुक्राचार्य ने 1000 अध्याय वाले बृहस्पति शास्त्र की रचना की। असुरों का आचार्य होने के कारण इन्हें असुराचार्य भी कहा जाता है। ज्योतिष में शुक्र वृष और तुला ऋषि का स्वामी है। शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में किस प्रकार के लोगों से दूरी बनाने को कहा है। अनृतात पारदार्याच्च तथा भक्ष्यस्य भक्षणात् अगोत्र धर्मचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। इसका अर्थ होता है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले, परंपराओं के खिलाफ काम करने वाले, मांसाहार के लिए जीवों को मारने वाले और झूठ बोलने वाले विनाश की ओर जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाना। दोस्तों, हमारा सनातन समाज हमेशा से ही स्त्रियों का सम्मान करने वाला रहा है। यहाँ छोटी बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक हर स्त्री का सम्मान किया जाता था और शादीशुदा महिलाओं को तो और भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस विषय में शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो भी पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री पर या किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री पर नजर डालता है और उनके साथ संबंध स्थापित करता है, वह असुर प्रवृत्ति का इंसान होता है। जो ऐसे चरित्रहीन कार्य करता है वह अपनों का भरोसा तोड़ता है, और जो इंसान भरोसा तोड़ सकता है वह और भी बुरे कर्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा इंसान खुद तो विनाश की ओर जाता ही है, और जो लोग इनके साथ रहते हैं उनको भी अपमान और मुश्किल में डाल देता है। ऐसे इंसानों से दूर रहना ही सबसे बेहतर है। परंपराओं के खिलाफ काम करना। हमारी सनातन सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। हमारी सनातन सभ्यता ने मानवों की शुरुआत से लेकर आज के आधुनिक युग तक अगर अपने आप को संभाला है तो उसमें परंपराओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं, अपने समाज की परंपराओं के खिलाफ जाता है वह कुल के नाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि परंपराओं का अर्थ वह नहीं है जो आज के ज्यादातर लोग समझते हैं। आज के ज्यादातर लोग बस अपने घमंड को हवा देने के लिए विवेकहीन विचारधाराओं से चिपके रहते हैं। यह परंपरा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, परंपरा वह साधन थी जिसके माध्यम से प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों ने जीवन भर से कमाया हुआ ज्ञान अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाने का सोचा। यह परंपरा ही थी जिसने हमारे भारतीय ज्ञान को सुरक्षित रखा, और हमारे यहाँ परंपरा के पीछे कोई ना कोई विज्ञान या कोई ना कोई शिक्षा रहती थी, लेकिन बाहरी आक्रमण के कारण सिर्फ परंपरा रह गई और उनके पीछे का विज्ञान और शिक्षा चली गई। शुक्राचार्य का कहना है, जो परंपराओं को तोड़ता है उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। मांसाहार के लिए जीवों को मारने वाले, इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों का जीवन एक समान है। हमारा जीवन दूसरे जीव के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह समझना मूर्खता होती है। अगर मनुष्य की संरचना देखी जाए तो उसके दांतों को देखकर सभी लोग यह समझ सकते हैं कि हम मांसाहारी जीव नहीं बल्कि शाकाहारी जीव हैं। हमें अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना चाहिए। हमारे सनातन समाज में हमेशा इस बात पर ध्यान दिया गया है कि अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे जीवों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए शाकाहारी भोजन सबसे बेहतर विकल्प रहता है। अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को मारना पाप होता है। ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और मांसाहार खा खाकर इनका दिमाग और हिंसक बनता चला जाता है।
शुक्राचार्य कहते हैं, मांसाहार खाने वाले मनुष्यों से भी दूरी बनाना बेहतर होता है। असत्य बोलना। हम मनुष्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो वह है एक दूसरे के बीच संबंध, और एक मजबूत संबंध कभी भी झूठ के बल पर खड़ा नहीं होता। आज के समय में झूठ बोलना एक साधारण सी बात हो गई है। हर व्यक्ति दिन में कई बार झूठ बोलता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने के लिए झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है और उसकी बातों का मूल्य शून्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो यह थे शुक्र नीति में बताए गए 4 प्रकार के व्यक्ति जिनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। आशा है आप इन बातों का ध्यान अपनी रोज की दिनचर्या में रखेंगे और अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे।